हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बहुपद पॉलिनोमियल्स के बारे में सीखेंगे। देखिए बेटा, बहुपद पॉलिनोमियल्स, जैसा कि नाम से भी पता चल रहा है, बहु मतलब बहुत, पद मतलब टर्म्स, पॉली मैनी एंड नोमियल्स टर्म, जिसमें बहुत सारी टर्म्स हो। तो ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके हर एक पद में चर की घात एक पूर्ण संख्या हो। तो यहाँ पे बेटा चर की वेरिएबल्स की पावर्स के ऊपर एक कंडीशन होती है कि दैट पावर शुड बी अ होल नंबर, एक पूर्ण संख्या, 0, 1, 2 ऐसा कुछ होना चाहिए। घटा में नहीं हो सकती या बटा में भी, या अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि अदरवाइज दैट विल बी अ बीजीय व्यंजक, एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन ही रहेगा। बहुपद कब बनेगा? जब उसकी पावर एक होल नंबर हो। अब इसका स्टैंडर्ड रूप देख लेते हैं। मानक रूप में हम कैसे लिखते हैं? हमेशा सबसे बड़ी घात को पहले लिखते हैं। और बहुपद की घात आपको पता है क्या होती है? जो भी उसके बहुपद में वेरिएबल की पावर सबसे ज़्यादा जहाँ होती है वही पूरे बहुपद की घात कहलाती है। जैसे यहाँ x की पावर n, x की पावर n-1, x की पावर n-2, जब माइनस करें इसका मतलब घटती जा रही है पावर्स, तो हमारे पूरे इस बहुपद की घात कितनी होगी? n, एंड दैट n शुड बी अ होल नंबर, पूर्ण संख्या, और इसका गुणांक भी 0 नहीं होना चाहिए। मानक रूप में हम चर की अधिकतम घात को सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद घटते हुए क्रम में हम अपने टर्म्स को लिखते जाते हैं। उसके बाद बहुपद की घात हमने सीख रखा है कि किसी भी एक पद में चर की या चरों की अधिकतम घात, जो भी सबसे ज्यादा घात वाला चर आपके पास होगा बहुपद में, वही पूरे बहुपद की घात कहलाएगा। देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल x + 3x² - 3 - 5x⁻⁷। अब देखिए यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ कुछ नहीं, 0 है इसका मतलब, और यहाँ पर 7 है, तो इस पूरे बहुपद की घात 7 कहलाएगी। ऐसे यहाँ पे 10, 12, पूरे बहुपद की घात क्या हो गई? 12। यहाँ देखिए x की पावर 2, y की पावर 2, x की पावर 1, y की पावर 5, तो इन दोनों को आप प्लस करोगे 4 आएगा, इन दोनों को प्लस करोगे 5 आएगा। तो इस तरीके के बहुपद की पावर, इसका मतलब 5 होगी। दोनों मिला के जो अधिकतम है वही पूरे बहुपद की घात होगी। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, बहुपद के प्रकार, घात के आधार पर भी हम करते हैं और पदों के आधार पर भी, अकॉर्डिंग टू टर्म्स। देखिए कैसे। अकॉर्डिंग टू टर्म्स, अगर किसी में एक ही टर्म है, एक ही पद है, जैसे 5x या ओनली 7 या कुछ भी 3x² या सो ऑन, मैनी एग्जांपल्स कैन बी गिवन, तो ये सारे क्या है? क्योंकि एक ही टर्म है तो एक पद या मोनोमियल कहलाते हैं। ऐसे द्विपद जहाँ 2 पद है, और त्रिपद जहाँ पे 3 पद आ रहे हैं ना, 3 तक। देखिए बेटा, अब हम यहाँ पर इस चैप्टर में द्विघात बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। द्विघात मतलब जिसकी घात कितनी है? 2 है। द्वि मतलब 2, तो घात 2 का स्टैंडर्ड रूप क्या बनेगा ऐसे बहुपद का? ax² + bx + c, वेयर a कैन नॉट बी इक्वल टू 0। अगर a 0 हो गया तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, और तब ये द्विघाती नहीं रहेगा, है ना, घात 1 वाला ही बहुपद बन जाएगा। इसलिए x की घात 2 का जो गुणांक है वो 0 नहीं होना चाहिए। अब इसमें देखिए, इसके जो शून्यक है, इसके जो सॉल्यूशन निकलेंगे, है ना, वो उनका अगर टोटल हम से पूछा जाएगा तो दैट विल बी इक्वल टू -b/a। b क्या है? जो x का कोफिशिएंट है, x के साथ गुणा हो रहा है, तो -b/a जो x के स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट है। इस तरीके से करने पर, वैल्यूज रखने पर हमारे पास सम ऑफ जीरोस आ जाएगा। ऐसी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या बनेगा? कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय a, c/a। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, यदि शून्यक एक दूसरे के योज्य प्रतिलोम दिए गए हों, यानी कि दे आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, तब ऐसे केस में जो उनका टोटल है, जो अभी हमने सीखा है -b/a होता है, दैट विल बी 0। योज्य प्रतिलोम क्या होता है बेटा?
सपोज मैं आपसे कहती हूँ 3 का योज्य प्रतिलोम बताइए, तो हमें ऐसा नंबर देखना है जिसको जमा करें 3 के साथ तो आंसर 0 आ जाए। आंसर क्या आ जाए? 0। तो ऐसा नंबर कौन है? घटा 3। तो अगर और घटा 3 का योज्य प्रतिलोम कौन हुआ? 3। और 3 का कौन हुआ? घटा 3। तो ये दोनों एक दूसरे के योज्य प्रतिलोम या एडिटिव इनवर्स है। ऐसी सेम देखिए गुणन प्रतिलोम हो यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का क्या मतलब है कि गुणा करने पर उनको 1 आ जाए, क्योंकि 1 क्या होती है? ये इसकी मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी होती है। ऐसे 0 एडिशन की आइडेंटिटी होती है। तो बेटा 3 को किससे गुणा करें कि 1 आ जाए? 1/3 से। तब ये जाके एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या गुणन प्रतिलोम कहलाएंगे। और ऐसे केस में जो द्विघात बहुपद है उसके शून्यकों का जो हमने गुणनफल सीखा था c/a, वो किसके बराबर होगा? 1 के बराबर। तो ये फॉर्मूले छोटे छोटे आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट देखिए, द्विघात बहुपद बनाना जबकि शून्यकों का योग व गुणनफल हमें दिया गया हो। तो इसके लिए सिंपल हमारे पास एक फॉर्मूला है x² माइनस योग, जो आपको योग दे रखा है शून्यकों का, उसको आप ब्रैकेट में रखकर इंटू x कर देंगे और प्लस में गुणनफल या प्रोडक्ट। दिस विल गिव यू द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसे ही द्विघात बहुपद बनाना जबकि शून्यक दिए गए हों। तो ये जो फॉर्मूला था बेटा, ये हम जब अप्लाई कर सकते हैं जबकि हमें उनका टोटल और उनका प्रोडक्ट पता हो। और जब शून्यक दिए गए हों तब हम क्या करेंगे? मान लीजिए मैं आपसे कहती हूँ कि ऐसा बहुपद बनाइए जिसके आंसर 3 और 5 है। अब फॉर्मूला मुझे पता है योग और गुणनफल के लिए, तो मैं क्या करूंगी? ऐसे में पहले इन दोनों का योग निकाल लूंगी। क्या आ जाएगा? 8। और प्रोडक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे? 3 × 5 15। अब सीधा मैं इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकती हूँ, है ना, क्योंकि मुझे सम भी पता चल गया और गुणनफल भी पता चल गया। नेक्स्ट देखिए, अब हम क्वेश्चन करेंगे। देखिए, द्विघात बहुपद बनाइए यदि योग व गुणनफल क्रमशः -2 और 3 है। तो सिंपल हमें फॉर्मूला पता है, अब हमें इसमें सिर्फ वैल्यूज रखनी है। तो ये क्या बन जाएगा? x² माइनस है योग के साथ, ध्यान रखना है। अब यहाँ पे योग कितना दे रखा है? -2। तो इसे आप ब्रैकेट में डालेंगे इंटू x + 3। और आपको ध्यान रखना है बहुपद की सिर्फ एक ही साइड होती है। अब ये माइनस माइनस प्लस हो गए 2x + 3। दिस इज अवर आंसर। नेक्स्ट हमें बनाना है द्विघात बहुपद यदि शून्याक 5 और 3 है, जैसा कि अभी हमने एग्जाम्पल में भी समझा था। अब की बार हमें इनका टोटल और गुणनफल नहीं दे रखा, तो हमें सबसे पहले सम निकालना है बेटा। तो क्या बन जाएगा? 8। और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा इनका? गुणनफल 15। तो बहुपद क्या बन गया? आप पहले फॉर्मूला लिखेंगे, माइनस सम को माइनस करना होता है, इंटू x करना होता है, प्लस में प्रोडक्ट एज इट इज कांस्टेंट टर्म की तरह चला जाता है। अब यहाँ हमारा आंसर ये बन गया। नेक्स्ट देखिए, शून्यंकों का योग व गुणनफल बताइए। एक द्विघात बहुपद हमें दे रखा है, अब हमें योग व गुणनफल बताना है। तो अभी हमने फॉर्मूला सीखा था योग या सम के लिए क्या फॉर्मूला है? -b/a, है ना। तो -b आपका क्या होता है? b जो x के साथ टर्म है, दैट इज 4। तो -4/x² के साथ वाली टर्म a, दैट इज 3। और ऐसे ही हम गुणनफल निकाल लेंगे। प्रोडक्ट वो क्या है? c/a। c क्या मतलब है? कांस्टेंट टर्म, जो कि यहाँ पे 5 है, 5/3। नेक्स्ट देखिए, द्विघात बहुपद बनाइए जिसके शून्यंक ये दे रखे हैं। अब शून्यंक दे रखे हैं बेटा, हमें सबसे पहले इनका योग निकालना है। जैसा अभी एक छोटा एग्जांपल हमने किया था, तो इन दोनों को आप टोटल कर लेंगे, यानी कि बीच में क्या साइन डालेंगे? प्लस। अब देखिए ये 2√3 इससे कैंसिल हो गया, योग हमारा आ गया 10 ओनली। ऐसे ही अब आप गुणनफल या प्रोडक्ट निकालेंगे।
दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 + 2√3 and 5 - 2√3. Now it becomes formula of a + b into a - b. आपको आता है अच्छे से। और सेकेंड टर्म 2√3 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 25 - 4 × 3, √3 का स्क्वायर 3, बहुत केयरफुली आपको ध्यान रखना है। सो इट इज 13। अब बहुपद क्या बन गया, देखिए बहुपद क्या बन गया, x² माइनस सम यानी कि 10 × x प्लस में प्रोडक्ट 13, है ना। नेक्स्ट देखिए, इस बहुपद में क्या जोड़ा जाए कि एक शून्यांक 3 हो जाए। ठीक है बेटा, इसमें हमें कुछ ऐसा नंबर जोड़ना है कि एक शून्यांक 3 हो जाए। इसका अगर एक शून्यांक 3 है, इसका मतलब अगर x की जगह 3 रख देंगे तो ये 0 बन जाएगा। तो हम देखते हैं कि क्या x की जगह 3 रखने पर ये हो रहा है 0। देखिए शून्यांक मतलब अगर उस वैल्यू को आप रख दोगे तो 0 बन जाएगा आपका पॉलिनोमियल। सो इट इज x² की जगह हमने रखना है 3 का वर्ग घटा 5 × 3 + 4, दैट शुड बी इक्वल टू, और प्लस इसमें कुछ मुझे ऐसा जोड़ना है कि जिससे ये 0 बन जाए, है ना। अब देखते हैं हमें, क्योंकि अभी इसका मतलब ये शून्यांक अभी इसका है नहीं है। अब इसे सॉल्व करिए बेटा, 9 - 15 + 4 और प्लस में हमें कुछ जोड़ना है जिससे 0 हो जाए सारा आंसर। 9 - 15 - 6 + 4 - 2। अब प्लस में आप क्या रखें कि 0 बन जाए, -2 के साथ क्या रखोगे। सो सिंपल आंसर इज 2, है ना। इसको हम y भी बोल सकते थे, जैसे अननोन को हमेशा हम कुछ मान लेते हैं ना, तो ऐसे ही इस केस में भी हम कर सकते थे, या k मान सकते थे, कुछ भी, दैट इज अप टू यू। और ऐसे भी कर सकते हैं ब्लैंक बना के। नेक्स्ट देखिए, शून्यांक ज्ञात कीजिए बेटा, जो कि हम मिड टर्म को तोड़कर बहुत अच्छी तरीके से सीखते आए हैं अभी, और काफी हमें प्रैक्टिस भी हो गई इस तरीके की क्वेश्चंस की। एक बार फिर से कर लेते हैं। शून्यांक का मतलब पहले आप इसके गुणनखंड करेंगे। a कितना है 2, b is 1 एंड c is -6। अब गुणा करने पे मेरे पास ac आना चाहिए ना, तो दैट विल बी -12। अब आपको 12 के इस तरीके से टुकड़े करने हैं कि 12 आए गुणा करने पर, वैसे आए 1। तो क्या बनेंगे इसके गुणनखंड, 4 और 3, है ना। अब बड़ी टर्म के साथ हमने बताया था कि हमेशा आपको b का साइन रखना है। b क्या है, प्लस में, तो ये प्लस रहा, और इनको घटाओगे तब 1 आएगा ना, तो इसका मतलब दूसरी टर्म माइनस की है। अब आप फर्स्ट टर्म को एज इट इज रख देते हो, मिड टर्म की जगह हम ये रखेंगे 4x और x लगाएंगे साथ में -6, 2 की पेयरिंग करेंगे, माइनस कॉमन है 3x + 6। नाउ 2x इज कॉमन, x + 2 -3 कॉमन, x + 2। तो हमारा आंसर बना x + 2, सेम ब्रैकेट आनी चाहिए यहाँ पे, 2x - 3, है ना। अब इसके जब जीरोस हमसे पूछे जा रहे हैं तो जीरोस कैसे निकालते हैं हम, शून्यांक दोनों को 0 के इक्वल रख देंगे। यहां से आ गया हमारा आंसर x = -2, और सेकंड को रखेंगे जब आप, तो x विल बी इक्वल टू 3/2। ये इसके शून्यांक हो गए। नेक्स्ट देखिए, 4√3x² + 5x - 2√3 के शून्यांक बताइए। बेटा आप देख रहे हैं √3 के टर्म्स आ रही हैं, तो हमें घबराना नहीं है। सबसे पहले आप अपने प्रोसेस से वैसे ही चलिए। a कितना है 4√3, b is 5 एंड c is -2√3।
साइन इसका साथ में ही रहेगा। अब मुझे चाहिए क्या, ये देखिए AC चाहिए होता है हमें, तो माइनस आ गया एक बार 4√3 इंटू 2√3। अब 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 बन गया, √3 को √3 से करेंगे 3 बन गया। इसका मतलब -24 के टुकड़े करने हैं मुझे, है ना, फैक्टर्स करने हैं। तो 24 को इस तरीके से फैक्टर करना है हमें कि गुणा करने पे 24 आए और वैसे प्लस और माइनस करने से 4 आए। तो वेरी सिंपल, आप भी समझ गए होंगे कि 8 और 3 हो सकते हैं ये। अब 8 और 3 में बड़ी टर्म के साथ कौन सा साइन है, B का साइन, दैट मीन्स प्लस का। अब 8 में से 3 माइनस करना है तब 5 आएगा ना, इसलिए इसे हमने माइनस कर दिया। देखिए गुणा करने पे घटा 24 भी आएगा। अब आप इसको फर्स्ट टर्म एज इट इज, बीच वाली टर्म की जगह हम लिखेंगे 8x माइनस 3x माइनस 2√3। 2 की पेयरिंग कर लेंगे अगली बार। माइनस कॉमन 3x माइनस 2√3। देखिए फिर हमारे पास कॉमन आ रहा है 4x √3 प्लस 2 √3x प्लस 2। एंड यहाँ से भी हमें सेम ब्रैकेट यहाँ बनानी है बेटा, और यहाँ आप देख रहे हैं 3 है तो हम √3 कॉमन लेंगे, जिससे कि अंदर भी √3 बच जाए, x बच जाए और प्लस 2, क्योंकि यहाँ पे प्लस आएगा क्योंकि माइनस हम बाहर निकाल चुके थे। नाउ दोनों ब्रैकेट सेम हो गई, तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन सही है। इसका मतलब √3x प्लस 2 एंड द सेकेंड ब्रैकेट इज 4x माइनस √3। अब इसके जीरोस बताने हैं हमें, शून्यांक बताने थे ना, तो जैसा अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, दोनों को 1 by 1 इक्वल टू 0 रख देंगे। तो x कितना आ जाएगा यहाँ से, -2/√3, जिसको आप रैशनलाइज भी कर सकते हैं। और जब सेकंड ब्रैकेट को रखेंगे 4x माइनस √3 इक्वल टू 0, दैट विल गिव अस √3/4। नेक्स्ट देखिए, यदि इस बहुपद के शून्यांक m और n हैं, तो एक ऐसा बहुपद बनाइए जिसके शून्यांक 2m और 2n हो। तो पहली बात तो मुझे m और n की वैल्यू निकालनी है, तभी तो मैं जाके 2m और 2n वाला बना पाऊंगी ना। तो सबसे पहले इसके शून्यांक निकालने हैं, जैसा कि अभी हम 2 क्वेश्चंस कर चुके हैं। तो फिर से इसको कर लेते हैं। 6x² माइनस 7x माइनस 3, a is 6, b minus 7 and c is -3। मल्टीप्लाई करने पे AC आपका आना चाहिए, दैट मीन्स -18। तो सारा प्रोसेस आप खुद समझ गए हैं, अब अपने आप करेंगे और इसके फैक्टर्स हमारे पास आ जाएंगे 2x माइनस 3 एंड 3x प्लस 1। आप खुद यहाँ तक देखिए कैसे पहुंचेंगे। उसके बाद जब शून्यांक निकालेंगे बेटा, तो जीरोस क्या हो जाएंगी, एक एक को करके 0 रख के इक्वल रखना है ना। तो यहाँ से आएगा 3/2 और यहाँ से आएगा -1/3। अब मुझे चाहिए शून्यांक जिसके 2m और 2n हो, यानी कि अगर हम इसको एक को m मानेंगे, एक को n मानेंगे। m हमारा हो गया 3/2 और n हो गया -1/3। अब मुझे 2m चाहिए। 2m कितना हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 बचा खाली। और 2n कितना हो गया, -2/3। तो ऐसा पूर्ण बहुपद बनाना है जिसके शून्यांक अब हमें पता चल गए। तो हम शून्यांक से तो बहुपद नहीं बना पाते ना, हमें उसका सम और प्रोडक्ट चाहिए होता है। सम कितना बनेगा इन दोनों को जब आप प्लस करेंगे, 3 माइनस 2/3 दैट इज 7/3। और प्रोडक्ट कितना बन जाएगा, गुणनफल, यानी कि 3 ब्रैकेट में डालेंगे -2/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या बचा -2। अब हम उसका फॉर्मूला लगा देंगे, क्या होता है x²
माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट, है ना। तो ये बन जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 7/3 एक्स और प्लस में प्रोडक्ट हमें माइनस में है तो यहाँ पे भी माइनस ही आ गया और ये हमारा आंसर बन गया। तो बहुत आप पेशेंस से करेंगे ना बेटा तो आपको समझ आ जाएगा कि हम क्या हमसे पूछा जा रहा है और हमें कैसे प्रोसेस अपना आगे कंटिन्यू करना है। देखिए अगर कुछ नहीं होता आप पहले यही समझिए कि शून्यांक इस बहुपद के m और n है, तो इसका मतलब वो मुझे फाइंड आउट करने हैं और जो कि हम अच्छे से सीख गए हैं। तो आपने पहले m और n निकाल लिए, फिर उसके बाद 2m और 2n निकाल लिए 2 से मल्टीप्लाई करके। फिर आपको बहुपद बनाना आता है, उसके लिए पहले सम और प्रोडक्ट चाहिए होता है और फिर फॉर्मूले में पुट करना है। नेक्स्ट देखिए, एक शून्यांक दूसरे का योज्य प्रतिलोम है तो k का मान बताइए। ऐसे केस में हम सीख चुके हैं कि जब एडिटिव इनवर्स होता है तो -b/a शुड बी इक्वल टू 0, है ना। अब यहाँ पे पहले आप a b c लिख लेंगे। a कितना है 4, b कितना है माइनस के साथ x के साथ जो गुणा हो रहा है वो आपका सारा b है 40k ब्रैकेट में, और c कितना है बेटा ऐसे ही -9, ठीक है। अब आप यहाँ पे आ जाइए, आप लिखेंगे क्योंकि शून्यांक एक दूसरे का योज्य प्रतिलोम है therefore -b/a इज इक्वल टू 0। अब हम वैल्यूज रख देते हैं इसमें। -b, ये b के साथ एक ऑलरेडी माइनस का है, देखिए यहाँ पे, तो माइनस माइनस मिलके क्या बन जाएंगे प्लस, और हमारे पास आ गया 8k स्क्वायर माइनस 40k अपॉन में a रखना है आपको 4, दैट शुड बी इक्वल टू 0। तो अब ये कितना बना हमारा आंसर। ऊपर से आप कुछ कॉमन निकाल सकते हैं, 8k इज कॉमन, यहाँ पे हमारे पास बचा k माइनस 5 और नीचे बचा 4 इज इक्वल टू 0। अब देखिए 4 से ही कट गया, अदरवाइज वैसे भी 4 इस तरफ इंटू होके 0 बन जाता। अब यहाँ जब आप आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा या तो 2k 0 है और या k माइनस 5 0 है, दोनों में से एक ना एक 0 है, जब भी तो इनको गुणा करने पे 0 आ रहा है। सो आंसर क्या बना, या तो k 0 है या k 5 है। दोनों जगह वैल्यूज रखने पे हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो इसके दो आंसर बन गए k 0 एंड 5। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जबकि एक बहुपद हमें दे रखा है और एक शून्यांक दूसरे का गुणन प्रतिलोम हो, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, तो ऐसे केस में हमें ध्यान आता है c/a इज 1। c/a क्या है इस केस में 1। आप बेटा पूरा लिखेंगे क्योंकि एक शून्यांक दूसरे का गुणन प्रतिलोम है, इसलिए c/a कैसा होगा 1 होगा। अब हम यहाँ a b c लिख लेते हैं पहले। k स्क्वायर प्लस k, a ये सारा है जो x स्क्वायर को छोड़ के है, b कौन सा है आपका 68 एंड c इज 6k, c के साथ भी k है कांस्टेंट। अब हमें c/a में वैल्यूज रखनी है। c क्या है 6k और a क्या है k स्क्वायर प्लस k, दिस शुड बी इक्वल टू 1। अब देखिए 6k, नीचे में से k कॉमन आ रहा है, k प्लस 1 इक्वल टू 1। अब इस k से ये k कट गया, मेरे पास आया 6 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 is equal to k plus 1 and that will give us k is equal to 5। यहाँ हमारा आंसर ये हो गया। तो आपने देखा किस तरीके से ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपको अपने कंसेप्ट क्लियर करने हैं बेटा, खूब रिवीजन करनी है। कीप ऑन लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड।